हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। हमारे जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। या तो हम उन चुनौतियों से बहुत ज़्यादा घबरा जाएँ, परेशान हो जाएँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएँ और गिव अप कर दें और सोचें कि ये हमसे होगा ही नहीं। और हमारे पास दूसरा ये ऑप्शन होता है, उन चुनौतियों का डट कर सामना करें। आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस चयन से आपके जीवन में प्रभाव भी बहुत अच्छा खासा पड़ेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, हम उससे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो और हम उस रास्ते को चयन कर लेते हैं, तो उसके बाद धीरे-धीरे हम अपनी शक्ति जो है घटते हुए पाते हैं। हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते, हम कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और जब हमें कोई डिसीज़न लेना पड़ता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम डिसीज़न नहीं ले पाते और हमारे मन में यही आता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। ये हम जब हमारे सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं और जब हम पीछे हटते जाते हैं, तब ये सिचुएशन हमारे सामने होती हैं। और ये किसी एक चुनौती की वजह से भी नहीं होता है। हाँ, हम मानते हैं कि एक चुनौती आपके सामने आई, आपने उसके पीछे हट गए। किसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि आप भावना से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, इस वजह से आप पीछे हट गए। फिर भी अगर दूसरी चुनौती आपके सामने आ रही है, तो उसे एक अवसर की तरह लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपके सामने जितनी भी चुनौतियाँ आएँगी, आप उससे पीछे ही हटते जाएँगे। आपके अंदर की जो शक्ति होगी, वो कमज़ोर होती जाएगी उस चीज़ का सामना करने की। वहीं अगर आप उस चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं, उसे ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक अवसर है, जो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को विकसित कर सकती हैं, तो आप अपने अंदर उस शक्तियों को बढ़ता हुआ पाएँगे और आप देखेंगे कि आप डिसीज़न यूँ ही ले लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। मतलब आप अपना डिसीज़न यूँ ही तुरंत ले पाएँगे और चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ पाएँगे। अपने जीवन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा चयन आपका ही होना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिएगा कि इस चयन से हमारे जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, उसका जो सामना रहेगा, उसको जो झेलना रहेगा, वो हमें खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ भी चुनौती आए, छोटी, बड़ी, चाहे जैसी, उसका डट कर सामना कीजिए। हम चुनौतियों का जब सामना करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर की जो चीज़ें चल रही होती है, उसी को हमें लड़ना पड़ता है। जिस दिन आप उस चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आप विश्वास मानिए, आप हर चीज़ में अपने आप को आगे होता हुआ पाएँगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपके जीवन में कोई भी चुनौती हो, हम मानते हैं कभी-कभी एक चुनौती ऐसी होती है, जो हमारी भावनाओं को अंदर से तोड़ देती है। हम मानते हैं कि हाँ, आप वहाँ पे रुक गए। हम मानते हैं कि आप वहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पाए। हम ये भी मानते हैं कि आप इतने हारे हुए रहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि वहाँ हमें क्या करना चाहिए। हर चीज़ ठीक है, हो रहा है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा दिन तक मत रखिएगा, बहुत लंबा समय मत ले जाइएगा। और दूसरा बात, आप अगली उसी समय जो भी कोई भी चुनौती आ रही है, चाहे उससे रिलेटेड या उससे विपरीत, उन सब का धीरे-धीरे सामना करते जाएँगे, तो आप उससे भी बाहर निकल पाएँगे और खुद को मजबूत होता हुआ पाएँगे। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करेंगे, तो आप उससे तो अपने आप को हारा हुआ पाएँगे भी, आगे भी जो चीज़ें आगे चलती रहेंगी, उससे भी खुद को हारा हुआ पाएँगे। कभी भी जीवन में खुद को हारा हुआ मत रहने दीजिएगा। जीवन बहुत बोझिल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।